हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कल लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे ट्रेवर्स सर्विंग के मिसिंग डेटास के दो न्यूमेरिकल, जिसमें पहले क्वेश्चन में हम लोगों का एक लाइन का लेंथ और बियरिंग मिसिंग था और सेकंड वाले क्वेश्चन में एक लाइन का लेंथ और दूसरी लाइन का बियरिंग मिसिंग था। आज हम लोग दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों का एक क्लोज ट्रेवर्स में दो अलग अलग लाइन का लेंथ आपका मिसिंग है, इसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि जब दो एडजेसेंट लाइन का मिसिंग रहता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे दो अलग अलग लाइन का मिसिंग है, और जब दो बगल वाली लाइन का डेटा मिसिंग रहता है तो हम लोग उसमें साइन रूल अप्लाई करके किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, ये भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो आपका यूनिट नंबर 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले सैटरडे को जब आपका क्लास होगा तो उसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द रिकॉर्ड ऑफ ए ट्रेवर्स सर्विंग इज गिवन बिलो विद टू लेंथ मिसिंग। ये आपको एक क्लोज ट्रेवर्स है, ए से स्टार्ट होकर के ए पे एंड हो रहा है। इसमें आपको कह रहा है कि दो डेटा मिसिंग है, क्वेश्चन में आपको बता दिया है। कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बीसी एंड ईए। हम लोगों को बीसी का लेंथ मेजर करना है और ईए का लेंथ मेजर करना है। तो ये हमारे हिसाब से क्या हुआ, केस नंबर 3 हुआ जो हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी में। इस केस नंबर 3 में आपको हम लोग दो केस डिस्कस किए थे कि पहला जब दो लेंथ आपको अलग अलग होंगे और या फिर दो लेंथ आपको क्लोज्ड वाले होंगे। ये भी चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको ये मिसिंग है और ये अगर ए बी का लेंथ मिसिंग होता तो ये दोनों आपको एडजेसेंट वाला आता, क्योंकि ये ए बी और लाइन और ये लाइन ये दोनों एक दूसरे के बाद आता है। अब इसको जैसे भी हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका डायग्राम प्लॉट कर देते हैं। तो डायग्राम प्लॉट करेंगे तो फिर ये डिस्कशन आपको इजीली समझ में आएगा। आपको सारे ही लाइन का बियरिंग दिया हुआ है तो इसलिए आपको ये डायग्राम प्लॉट करने में कोई ज्यादा ट्रबल नहीं होगा। लेंथ का आपको अभी काम नहीं है। ठीक है, अब इसका डायग्राम पहले प्लॉट कर लीजिए। इसमें आपको ए बी है नॉट 30 डिग्री, मतलब है कि ये आपका लाइन कुछ है ऐसा ए बी। बी सी है आपको ये नॉर्थ 30 है, ये है साउथ से 45 डिग्री, तो मतलब है कि ये साउथ से 45 कुछ ऐसा है। फिर आपको सी डी है साउथ से 40 डिग्री वेस्ट की तरफ, ये था साउथ से ईस्ट की तरफ, तो साउथ से वेस्ट की तरफ मतलब ये ऐसा है। फिर आपको साउथ से वेस्ट में 60 डिग्री, तो साउथ से वेस्ट में 60 डिग्री का मतलब है ये कुछ ऐसा है। और उसके बाद आपको ये है नॉर्थ में 40 डिग्री, तो ये आपको नॉर्थ में 40 डिग्री इस तरह से आकर के ये थोड़ा सा पीछे रहेगा, क्योंकि हम लोग एक रफली फिगर बना रहे हैं। ये यहाँ से रहेगा, तो ये रहेगा आपका पॉइंट ए बी सी डी ई। आप इसको प्लॉट करके भी बनाएंगे तो ये कुछ लगभग ऐसा ही बनेगा। अब इसमें कह रहा है कि आपको BC का लाइन लेंथ मिसिंग है और आपको EA का लाइन लेंथ मिसिंग है, ये दो का लेंथ आपको मिसिंग है। तो हम लोग बताए थे कि जब भी ऐसा हो कि दो अलग अलग लेंथ मिसिंग हो तो हम लोग अपने इक्वेशन बनाएंगे। अगर ऐसा होता कि BC और CD होता या फिर EA और AB होता, ये दो कोई भी दो लाइन अगर लगातार होता तो हम लोग उसको क्या करते, क्लोज बनाते। क्लोज बनाने के बाद पहले हम लोग उसको क्लोज ट्रेवर्स को सॉल्व करते और उसके बाद हम लोग फिर आते साइन रूल लगाते इस ट्रायंगल में, जो इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब इस वाले में आपको क्या करना है कि आपको दो लाइन का लेंथ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले BC वाले का लेंथ दे देंगे L2 और इसका हम लोग लेंथ दे देंगे L5। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन करने में ये सेम टेबल हम यहाँ फिर से उतारते और इसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करते, तो हम इसी टेबल को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको क्या लिखना है, लेट लेंथ ऑफ BC be L2 and length of EA be L5। ये जो आप एज्यूम करके भी L5 और L2 लिख दिए, ये चीज आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सब चीज प्रॉपर्ली लिख करके बताना पड़ेगा। तो आप पहले लिख दीजिए कि आप L2 ये लिख रहे हैं BC के लेंथ को और EA के लेंथ को आप L5 लिख रहे हैं, क्योंकि अभी आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये यहाँ पे कुछ लेंथ तो दिया नहीं था, डैश डैश दिया हुआ था, तो आप उस डैश डैश को नाम दे रहे हैं L2 और L5, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आप इसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये L2 और L5 आपका नाम हो गया। अब आपको पता है कि इन ए क्लोज ट्रेवर्स समेशन लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड समेशन डिपार्चर इज इक्वल टू 0, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अब जब आपको पता चल गया कि ये आप लिख दिए समेशन लैटिट्यूड 0 समेशन डिपार्चर 0, तो अब आपको चाहिए लैटिट्यूड और डिपार्चर। तब आप जाके इस टेबल को यहाँ पे एज इट इज उतारेंगे, इसमें लेंथ और बियरिंग दिया रहेगा और फिर आप इसको आगे सॉल्व करके लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालेंगे। हम इस वाले टेबल को यहीं पे इसी में कंटिन्यूएशन में सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि हमको दोबारा यहाँ पे लिखना नहीं पड़े। ठीक है, आपको ये टेबल यहाँ पे दोबारा उतारना है। अब इसमें देखिए, इसमें जो बियरिंग दिया हुआ है इसमें आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट सब में आपको मेंशन किया हुआ है।
तो इसका मतलब है कि इसमें आपको यहाँ पे एक कॉलम बना करके चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि होल सर्कल बेरिंग दिया रहता तो हम लोग उसको चेंज कर रहे थे इसमें। अब हम लोगों को चेंज नहीं करना है, तो एक स्टेप इस न्यूमेरिकल में आपका कम हो गया। अब जब आपको थीटा मिल गया, यही आपका जो थीटा गिवन था, यही आपका थीटा रह गया, ये आपका लेंथ रह गया, तो आप यहाँ पे आप डायरेक्टली लैटिट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इस बार क्यों नहीं किए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग 2 न्यूमेरिकल किए थे उसमें आपको होल सर्कल बेरिंग गिवन था, तो हम लोगों का न्यूमेरिकल जो है वो आपका रिड्यूस बेरिंग में कैलकुलेट होता है, तो इसलिए हम लोगों को उसको ब्रेक करना पड़ा था। इस बार हमको नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में सारा का क्वाड्रेंट जो है ये आपको बताया हुआ है। तो अब आपको लैटिट्यूड होता है एल कॉस थीटा और डिपार्चर आपका होता है एल साइन थीटा। अब आप एक एक करके सारे का एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा करेंगे। तो लेंथ हो गया 100.5 इंटू कॉस 30 डिग्री 30 मिनट्स, ये हो जाएगा आपको 86 डिग्री, सॉरी ये तो लेंथ में आएगा 86.59 मीटर। ठीक है, ये मीटर होता है, ये भी मीटर होता है। उसके बाद सेकेंड वाला लेंथ L2 है, तो ये हो जाएगा L2 cos 45 डिग्री। उसके बाद ये हो जाएगा आपको 75 इंटू कॉस 40 डिग्री 30 मिनट्स 57.03। तो हम लोग 03 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर है तो एग्जैक्ट आपको मेंशन कर देना है। 50.5 इंटू कॉस 60 डिग्री 25.25, और ये हो जाएगा आपका L5 cos 40 डिग्री 15 मिनट्स। ये दो आपको सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसमें आपको लेंथ नहीं पता था। अब डिपार्चर में आते हैं। डिपार्चर में हम लोग सब कुछ अब L साइन थीटा करेंगे, तो 100.5 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स, ये आया 51 मीटर। सेकेंड वाला हो जाएगा आपको L2 साइन 45 डिग्री। थर्ड वाला हो जाएगा आपको 75 साइन 40 डिग्री 30 मिनट्स, ये हो जाएगा 48.7। फोर्थ हो जाएगा 50.5 इंटू साइन 25 साइन 60 डिग्री 43.73 मीटर, ये हो जाएगा L5 साइन 40 डिग्री 15 मिनट्स। अब ये आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है ये दोनों आप कैलकुलेट कर लिए। अब आपको पता है कि समेशन लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे अब आपका ये टेबल आता, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे कि सिंस समेशन लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे आप एक एक करके सारे लैटिट्यूड को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8। अच्छा, अब इसमें आपको साइन देना है, तो लैटिट्यूड आपको ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट है, तो लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ पहला वाला ये टर्म पकड़ते हैं। तो लैटिट्यूड में आपको ये नॉर्थ है पॉजिटिव हो गया, ये साउथ है नेगेटिव होगा, ये साउथ है नेगेटिव होगा, ये साउथ भी नेगेटिव होगा, ये नॉर्थ है ये पॉजिटिव होगा। तो 2 नॉर्थ है तो 2 पॉजिटिव, 3 साउथ है तो 3 नेगेटिव हो गया। इसमें आपको ऊपर का 2 ईस्ट है तो ये डिपार्चर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे का तीनों वेस्ट है तो ये तीनों आपको नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखेंगे। 86.59 ये पॉजिटिव था, माइनस L2 cos 45 डिग्री माइनस 57.03 माइनस 25.25 प्लस L5 cos 40 डिग्री 15 मिनट्स इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 अननोन है, L2 वाला और L5 वाला, तो इस सारे को हम लोग एक तरफ रख देंगे। L5 cos 40 डिग्री 15 मिनट्स माइनस L2 cos 45 इज इक्वल टू, अब ये सारे टर्म हम लोग एक तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको 86.59 माइनस 57.03 माइनस 25.25, ये आ रहा है 4.31, तो ये हो जाएगा माइनस 4.31 माइनस 4.31। अब इसको भी आप चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं। cos 45 का वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ रहा है 0.707 और cos 40 डिग्री 15 मिनट्स भी निकाल लीजिए, ये आ रहा है 0.76। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.763 L5 माइनस 0.707 L2
इज इक्वल टू -4.31। ये आपके पास आया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको L2 और L5 है, इसको आप x और y की तरह भी समझ लीजिए अगर किसी को समझने में परेशानी हो रहा हो तो। ये आ गया आपका एक इक्वेशन। अब आपको दूसरा इक्वेशन निकालना है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, समेशन डिपार्चर इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप क्या करेंगे, सारा डिपार्चर वाले वैल्यू जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपको 51 प्लस 0.707 L2 माइनस 48.71 माइनस आ जाएगा आपको 43.73 माइनस 0.646 L5 इज इक्वल टू 0। फिर से हम लोग इसको एक तरफ कर देंगे, 0.707 L2 माइनस 0.646 L5 इज इक्वल टू, अब इस सारे टर्म को हम लोग जोड़ देंगे, 51 माइनस 48.71 माइनस 43.73, ये हो जाएगा आपको माइनस में 41.44, इधर आके हो जाएगा प्लस में 41.44। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास ये दो इक्वेशन हो गया, और इस दोनों इक्वेशन में आपको दो अननोन्स है। तो अब आपको कहा जाएगा कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 क्या था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को हम लोग एक तरफ ले आते हैं। ये था आपको माइनस, पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे 0.707 L2 प्लस 0.763 L5 इज इक्वल टू -4.31। इस वाले इक्वेशन में L2 था 0.707 L2 माइनस 0.646 L5 इज इक्वल टू 41.44। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है। तो अब आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है, 0.763 माइनस 0.642, ये आ जाएगा आपको 0.121, पॉजिटिव में 0.121 L5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4.31 प्लस 41.44, ये हो जाएगा 30 प्लस में 37.13। इससे आप L5 निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 37.13 डिवाइडेड बाई 0.121। तो ये आ रहा है 306.85। ये आ रहा है आपको L5 का लेंथ। तो जब L5 का लेंथ आपको मिल गया 306.85 मीटर्स, तो आप सेम इसी L5 वाले वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको L2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग जैसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं, -0.707 L2 प्लस आपको 0.763 इंटू, अब L5 का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखना होगा पुटिंग वैल्यू ऑफ L5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगर 1 में पुट कर रहे हैं तो 1 लिखिएगा, 2 में पुट करें तो 2 लिखिएगा। हम 1 में पुट कर रहे हैं तो 1 का लिख रहे हैं। 306.85 इज इक्वल टू -4.31। तो इससे आपको -0.707 L2, या आप इसको एक काम करिए, आप इसको अगर उस तरफ ले जाइएगा और इस वाले वैल्यू को इस तरफ ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 0.707 L2 इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू आ रहा है 0.763 इंटू 306.85, ये आ रहा है 234.12, और ये जब इधर आया था तो ये हो गया था +4.31। तो आपको L2 आ जा रहा है +4.31 डिवाइडेड बाई 0.707। L2 आ रहा है 337.25 मीटर। तो आपको क्या करना था क्वेश्चन में कि आपको ये दो लेंथ अननोन था L2 और L5। आपको L5 निकल गया 306.85 और L2 आपको निकल गया 337.25 मीटर्स। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या करता है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड EA। तो आप BC का भी लेंथ फाइंड आउट कर लिए और आप EA का भी लेंथ फाइंड आउट कर लिए। तो ये हो गया आपको एक और सिंपलेस्ट टाइप। इसमें आपको क्योंकि लेंथ जो था वो आपके ट्रेवर्स में अलग अलग लेंथ आपका मिसिंग था। यही अगर आपका ये दो लेंथ अगर कंटिन्यूसली मिसिंग होता तो इस वाले को आप इस तरह से सॉल्व नहीं करते, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते। अगर ये दो मिसिंग रहता तो हम लोग यहाँ से एक क्लोज ट्रेवर्स बनाते हैं, और क्लोज ट्रेवर्स बना के पहले हम लोग इस वाले का लेंथ निकाल लेते और इसका हम लोग नॉट के हिसाब से बेयरिंग निकाल लेते। फिर उस बेयरिंग के हेल्प से हम लोग इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा नाम देते, ये तीनों निकाल लेते और फिर हम लोग साइन अल्फा करके साइन रूल इसमें हम लोग लगा देते, तब आके हम लोगों का सॉल्यूशन होता।
तो अब जो हम लोग एक लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे वो हम लोग करेंगे इस वाले टाइप का, कि जब आपको दो कंटिन्यूस लेंथ अगर आपको मिसिंग होगा तो उस केस में आप इसको किस तरह से साइन रूल लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए क्लोज ट्रेवर्स वाज कंडक्टेड अराउंड एन ऑब्स्टेकल एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वेयर मेड, फाइंड आउट द मिसिंग लेंथ। और आपको कह रहा है कि एक क्लोज ट्रेवर्स कर रहे थे, यहाँ पे आपको पहले ही मेंशन कर दिया, और कह रहा है कि इसमें आपको ये दो लेंथ मिसिंग है, ये दो लेंथ आपके कंटिन्यूस है मतलब एडजेसेंट है, और ये आपका मिसिंग हो रहा है, तो इसको आपको कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे साइन रूल वाला कॉन्सेप्ट। अब साइन रूल वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन अभी करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले जो हम लोगों को फिर से इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि इस डेटा से हम लोग पहले अपना एक रफ डायग्राम बना ले कि ये ट्रेवर्स किस तरह का प्लॉट हो रहा है, उससे फिर आपको डायग्राम से समझने में आपको इजी होगा, और उसी डायग्राम से आपको ये एंगल्स पहले निकालने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको ये लेंथ निकलेगा। साइन रूल लगाने के लिए आपको 3 एंगल्स अगर रिक्वायर्ड होंगे, 3 लाइन आपके पास अगर आ रहा है, ये आपके पास अगर ट्रायंगल हो रहा है तो इसमें ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एंगल आपको पता करना पड़ेगा। तो जब तक आप एक ट्रेवर्स अच्छे से प्लॉट नहीं करेंगे तब तक आप वो एंगल नहीं निकाल पाएंगे, तब तक ये दोनों लेंथ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रेवर्स प्लॉट कर देते हैं। पहला आपको अब ये देखिए, ये सारा आपको होल सर्कल बेयरिंग में है, तो इसको आपको पहले रिड्यूस बेयरिंग में आपको चेंज करना होगा। अभी हम लोग पहले ट्रेवर्स प्लॉट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, लाइन ए बी आपको 98 डिग्री 30 मिनट, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेवर्स प्लॉट करते हैं तो आपको ये आपको कुछ इस तरह से होगा ए बी, क्योंकि ये आपको नॉर्थ होगा तो ये आपको ईस्ट होगा, इससे ये 98 हो जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। बी सी हो रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब है कुछ ऐसे। उसके बाद सी डी आ रहा है 298 डिग्री, 298 का मतलब है कि 270 से ऊपर ये कुछ यहाँ आएगा, ये डी हो गया। उसके बाद डीई हो रहा है 230 डिग्री, 230 का मतलब 270 से लेस होगा, तो ये वाला होगा डीई। और ये का लेंथ बता रहा है 150 डिग्री, ये का एंगल है, तो ये आपको 180 से थोड़ा कम होगा, तो ये आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका एक ट्रेवर्स। अब इसमें आपको कह रहा है कि ये हो गया सारा एंगल्स, अब इसमें आपको ये वाला लेंथ मिसिंग है, ये वाला लेंथ मिसिंग है। तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, थ्योरी वाले क्लास में, कि हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले एक यहाँ से यहाँ क्लोज ट्रेवर्स बना देते हैं। मतलब हमारे पास ये 3 लेंथ अवेलेबल था, ये 2 मिसिंग था, तो जो 3 अवेलेबल था उसको हम लोग वापस स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये ट्रेवर्स ए बी सी डी ए जो होगा ये आपको एक क्लोज ट्रेवर्स बन जाएगा। इसमें आपको ये वाला लेंथ नहीं पता होगा ए डी, तो आपके पास जो डेटा होता है जिसमें आपका एक लाइन का लेंथ और बियरिंग मिसिंग है, जो आपका केस नंबर 1 था, आप उस तरह से पहले इस वाले लाइन का लेंथ और बियरिंग निकाल लीजिए। अब जब इसका लेंथ आ जाएगा और इसका आपको यहां से ये वाला बियरिंग आ जाएगा, तो इसके हेल्प से हम लोग ये इंटरनल एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हमारे पास एक लाइन का लेंथ होगा और 3 एंगल होगा तो हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लाइन हम लोग अभी इमेजिन किए हैं एडी, इसका हम लोगों को पहले लेंथ चाहिए और हम लोगों को बियरिंग चाहिए। तो ये हमारा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इस वाले ट्रेवर्स को देख रहे हैं। तो ये अब आपका केस नंबर 1 है, तो केस नंबर 1 है, तो हम लोग जो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम लोग ये एडी वाले लाइन का हम लोग लेंथ निकालेंगे। तो आप जब यहाँ स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना, तो आप लिखेंगे कि सिंस लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट लाइन, एडजेसेंट का मतलब होता है कि दो आपस में बगल में जो लाइन है, तो 2 एडजेसेंट लाइंस DE and EA are missing, we will first solve the traverse taking an imaginary line DA and solving traverse ABCDA। आप क्या लिखे हैं कि जैसे कि आपका 2 लेंथ मिसिंग था DE और EA, तो आप क्या कर रहे हैं कि पहले ट्रेवर्स को आप सॉल्व कर रहे हैं एक इमेजिनरी लाइन बनाने के बाद, DA लाइन आप लिए इमेजिनरी, और आप इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले ट्रेवर्स ABCDA के लिए। तो जब आप ABCDA के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो अब आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब आप सिर्फ इस वाले ट्रेवर्स की बात कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये आपका केस नंबर 1 हो गया। तो सिंस लेंथ एंड बियरिंग of
DA is unknown, we will find it out first। हम लोगों को लेंथ ऑफ बियरिंग दोनों इस DA का नोन है, क्योंकि अभी तो हम लोग इसको सिर्फ इमेजिन किए हैं, तो हम लोग पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यही वाला टेबल अब यहाँ पे बनाते, और इसमें आपको हम लोग सबसे पहले इस होल सर्कल बेयरिंग को हम लोग रिड्यूस बेयरिंग में चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग लैटिट्यूड निकालते थे, उसके बाद हम लोग डिपार्चर निकालते थे, और फिर जब लैटिट्यूड डिपार्चर मिल जाएगा फिर हम लोग tan इनवर्स में लगाएंगे, तो वो आपका थीटा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस बेयरिंग में कितना हो जाएगा, अब 180 डिग्री से इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि 90 से ज्यादा है। ये आ रहा है 81 डिग्री साउथ, 81 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। दूसरा है आपको 30 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये आपको हो जाएगा नॉर्थ 30 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। तीसरा है 298, तो ये आपको 360 डिग्री से माइनस होगा। नॉर्थ 61 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ये है 230 डिग्री, तो ये आपको 180 की तरफ से आएगा, तो ये हो जाएगा साउथ 50 डिग्री वेस्ट, और ये हो गया 150 डिग्री 10 मिनट्स, तो ये 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री 10 मिनट्स, ये आ जाएगा साउथ 29 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट। ये सारा हो गया इसका रिड्यूस्ड बेयरिंग। अब ये आपका थीटा हो गया, ये आपका लेंथ आपको यहाँ 3 का गिवन है, 2 का आपका मिसिंग है, इसको आप एज्यूम कर लेंगे L4, इसको आप एज्यूम कर लेंगे L5। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है ट्रेवर्स ABCDA के लिए। तो जब हम लोग ABCDA की बात कर रहे हैं तो ये दोनों लेंथ तो अभी हम लोग ले ही नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को तो ये DA फाइंड आउट करना है। तो DA फाइंड आउट करना है तो हम लोग अभी ये वाला जो 2 स्टेप है, ये 2 का भी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी हम लोगों को नहीं चाहिए। अभी हम लोगों को इन 3 का लैटिट्यूड और डिपार्चर चाहिए। इसमें हम लोग अभी ऐड कर देंगे, जब ये वाले का लैटिट्यूड ऑफ DA, उसको हम लोग नाम दे देते हैं जैसे x दे देते हैं, तो ये 3 + x करेंगे तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी हम लोग एक बार पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये आ जाएगा आपको 500 इंटू कॉस 81 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रहा है 73.90। उसके बाद 620 इंटू कॉस 30 डिग्री 20 मिनट्स, ये आ रहा है 535.12। ये आ रहा है 468 इंटू कॉस ऑफ 61 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रहा है 223.31। ठीक है, ये आ गया लैटिट्यूड। अब इन तीनों का डिपार्चर भी निकाल लेते हैं, तो 500 साइन 81 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रहा है 494.50। उसके बाद 620 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री 20 मिनट्स, ये आ रहा है 313.11। उसके बाद 468 इंटू साइन ऑफ 61 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रहा है 411.28। अब आप ये समझिए कि हम लोग L4 L5 वाला भी क्यों सॉल्व करके नहीं निकाले, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं जैसे कि सिंस समेशन लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं ट्रेवर्स ABCDA। तो जब AB BC CD और DA सॉल्व कर रहे हैं तो AB पता चल गया, BC पता चल गया, CD पता चल गया। तो अगर हम लोग पहला वाला लाइन का जैसे आपको लैटिट्यूड है 73.9, अच्छा इसमें ये आपको साउथ से है तो ये लैटिट्यूड नेगेटिव, नॉर्थ से है पॉजिटिव, नॉर्थ से है पॉजिटिव, इसमें आपको ये ईस्ट है तो पॉजिटिव, इसमें भी ईस्ट है पॉजिटिव, इसमें वेस्ट नेगेटिव। तो इसमें 73.9 प्लस 535.12 प्लस 223.31 प्लस लैटिट्यूड ऑफ DA अगर हम लोग जोड़ देते ये 3 लैटिट्यूड में, तो ये 1 2 3 आपको मिल गया था, ये लैटिट्यूड ऑफ DA आप इसमें जोड़ देते तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको लैटिट्यूड ऑफ DA आप इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। अभी ये DA लाइन का लैटिट्यूड आपको निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपको 73.9
प्लस 535.12, सॉरी ये आपको -73.9 और ये बाकी दोनों प्लस में आएगा, -73.9 प्लस 535.12 प्लस 223.31, ये आ रहा है आपको 684.53, ये हो जाएगा -684.53 मीटर। ये आया आपको लैटिट्यूड ऑफ डी ए। ठीक है, अब आपको निकालना है डिपार्चर ऑफ डी ए। तो आप यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग डिपार्चर ऑफ डी ए निकाल लेते हैं। सिंस समेशन डी इज इक्वल टू 0, अब डिपार्चर में आपको है 494.5 प्लस 313.11 माइनस 411.28। अब प्लस इसमें अगर हम लोग डिपार्चर ऑफ डी ए जोड़ देते तो ये समेशन डिपार्चर इज इक्वल टू 0 हो जाता, तीनों का डिपार्चर प्लस इसका डिपार्चर। तो इससे आप डिपार्चर ऑफ डी ए निकाल सकते हैं। डिपार्चर ऑफ डी ए ये हो जाएगा आपको 494.5 प्लस 313.11 माइनस 411.28, ये आ रहा है 396.33, ये हो जाएगा -396.33। ये आ गया आपको डिपार्चर ऑफ डी ए। तो अब आपको लैटिट्यूड ऑफ डी ए पता है 684 डिपार्चर ऑफ डी ए पता है -396.33। अब आपको लैटिट्यूड भी नेगेटिव है और आपका डिपार्चर भी नेगेटिव है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब लैटिट्यूड भी नेगेटिव होता है मतलब साउथ में है, और डिपार्चर भी नेगेटिव है मतलब वेस्ट में है, मतलब एंगल आपको कुछ इसमें आना चाहिए। तो अब आप जब इसको थीटा निकालना चाहेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स समेशन डी डिपार्चर। तो यहाँ हम लोग साइन हटा देते हैं। ये प्रॉब्लम आप लोग करते हैं कि जब आप लोग न्यूमेरिकल ये थीटा कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आप जैसे यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ रहा है तो आप इस माइनस को भी यहाँ ले लेते हैं। ये माइनस को नहीं लेना है क्योंकि थीटा कैलकुलेट करने में माइनस का जरूरत नहीं है, माइनस का सिर्फ जरूरत पड़ता है कि ये आपको किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये समझने के लिए। अब आप समझ गए। यहाँ पे एक्चुअली एक लाइन आपको और लिखना था, सिंस बोथ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इज नेगेटिव, that means theta is in third quadrant। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कितना वैल्यू होगा ये हम लोग अब यहाँ पे निकालेंगे। tan इनवर्स 396.33 डिवाइडेड बाई 684.53। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तब आपको थीटा निकल करके आ जाएगा। थीटा आ रहा है 30 डिग्री 4 मिनट्स। अब ये 30 डिग्री 4 मिनट्स और यहाँ पे आपको क्या निकल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कि आपको ये आ रहा है साउथ 30 डिग्री 4 मिनट्स वेस्ट। ये है आपका रिड्यूस्ड बेयरिंग। 30 डिग्री 4 मिनट्स का मतलब क्या है कि ये होल सर्कल बेयरिंग में तो निकलता नहीं है, ये निकलता है आपको रिड्यूस्ड बेयरिंग में। तो आप रिड्यूस्ड बेयरिंग को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब आप इसके साथ साथ इसको लिख सकते हैं कि आप इसको और कह सकते हैं कि 210 डिग्री 4 मिनट्स, क्योंकि आप ये था आपका रिड्यूस्ड बेयरिंग में, आप इसको होल सर्कल बेयरिंग में दिखाएंगे तो ये आएगा 210 डिग्री 4 मिनट्स। क्योंकि अभी आपका सारा एंगल जो था ये आपका होल सर्कल बेयरिंग में था। तो अभी आप क्या किए, होल सर्कल बेयरिंग अगर आप लेंगे तो आपको अभी इस ट्रस का सॉल्यूशन होगा। तो इस सॉल्यूशन को करने के लिए आप क्वाड्रेंटल बेयरिंग में रख करके आप ये एंगल्स नहीं निकाल सकते हैं। इस एंगल्स को निकालने के लिए आपको होल सर्कल बेयरिंग चाहिए, लेकिन फॉर्मूला जो है ये जो सॉल्यूशन देता है ये आपको देता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग में। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ से आपको बियरिंग पता चल गया, आप साउथ वेस्ट करके इसको लिख दिए और अब आप साउथ वेस्ट को चेंज करके आप इसको होल सर्कल बेयरिंग में कर दिए। तो ये हो गया 210 डिग्री 4 मिनट्स। अब आपका थीटा यहाँ पे निकल गया। तो आपको डिपार्चर ऑफ डीए में किसी में भी अगर एक में आप पुट कर दीजिएगा तो आपको लेंथ ऑफ डीए मिल जाएगा, क्योंकि आपका डिपार्चर क्या होता है एल साइन थीटा, या यहीं पे हम लोग जोड़ लेते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है एल कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका ये आया था -684.53। अब आपको थीटा मिल चुका है तो एल क्या हो जाएगा -684.53 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ, अब आपको ये है 30 डिग्री 4 मिनट्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आ रहा है 791.36 मीटर।
ये माइनस का जरूरत अब नहीं पड़ेगा। ये आ गया आपको लेंथ ऑफ डी ए, मतलब इसका लेंथ आपको पता चल गया 791.36 मीटर। अब आपका ये जो ट्रेवर्स आप ए बी सी डी सॉल्व कर रहे थे, अब ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको साइन रूल लगाना है, क्योंकि अब आपके नीचे वाले ट्रेवर्स का हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अब नीचे वाले का बात नहीं करेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा फेयर उतार देते हैं, ये कुछ ऐसा आ रहा है, यहां से ए बी सी डी ई। ये डायग्राम बनाना भी क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे अभी आपको इंटरनल एंगल्स निकालना है। आप क्या किए थे, यहां तक आप क्लोज ट्रेवर्स माने थे और अब आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला पूरा को। इसका लेंथ आपको आ गया है 791.36 मीटर। इसका लेंथ अननोन है, इसका लेंथ अननोन है। अब अगर आप अब ये वाले तो हम लोग बात करेंगे नहीं, अब हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल में ये दो लेंथ अननोन है, एक लेंथ आपको नोन है, तो एक लेंथ नोन है। अगर आप ये तीन एंगल निकाल लीजिएगा, अल्फा, बीटा और ये गामा, तो आपको फिर ये साइन रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा गामा निकालने में आपको अपना ज्योमेट्रिकल आपको डायग्राम देखना है, आपको गिवन कंडीशन में जो क्वेश्चन में जो डिग्रीज था वो देखना है, उससे आपका ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्केच यूज कर लेते हैं। ये आपका अभी आप थीटा निकाले थे, तो ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ था। इस नॉर्थ से आप क्या किए, आप इसका होल सर्कल बेरिंग निकाले, तो होल सर्कल बेरिंग आपको यहां से लेकर के यहां तक आप निकाले, ये आया आपका 210 डिग्री 4 मिनट्स। यही आपका अभी जो आप थीटा निकाले थे रिड्यूस बेरिंग में, उसको आप चेंज किए होल सर्कल में, तो होल सर्कल में ही ये पूरा ट्रेवर्स हम लोग प्लॉट किए थे, तो ये स्ट्रेट 180 होता है, ये आया 210 डिग्री इस वाले ब्लैक वाले लाइन तक। क्योंकि हम लोग ये डी पॉइंट है, तो डी ए का हम लोग अभी थीटा निकाले थे, तो जब ये 210 डिग्री 4 मिनट्स आया, तो आपको अगर कहा जाएगा कि डीई का आपको अगर बियरिंग पहले से पता था, क्वेश्चन में गिवन था, तो डीई का बियरिंग क्या होगा, डीई का बियरिंग होगा आपको इसी डी पॉइंट से लेकर के इस ई वाले पॉइंट तक का थीटा। तो अगर हम लोग डीई वाले बियरिंग में से ये डीए का बियरिंग माइनस कर दे, मतलब रेड वाले में से ये ग्रीन वाला माइनस कर दे, तो ये बीच का एंगल आपको मिल जाएगा अल्फा। डीई का एंगल आपको कितना गिवन था, ये था आपको 230 डिग्री 0 मिनट्स, ठीक है। तो अब अगर आपको कहा जाए कि आप अल्फा निकालिए, तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 230 डिग्री माइनस 210 डिग्री 4 मिनट्स। तो ये सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा 19 डिग्री 54 मिनट्स, ठीक है। ये हो जाएगा, आपको अल्फा वाला एंगल मिल गया। अब अल्फा मिल गया, अब बीटा में आते हैं। बीटा में आपको ये वाला फिर से आपका नॉर्थ है। अब ये नॉर्थ है, ये ई पॉइंट है, तो ई ए का बियरिंग आपको यहां से आएगा यहां तक, ठीक है। अब ये समझिए, आपको ये वाला जो एंगल था, ये आपका ये एक लाइन है, आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन का लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है, आपको ये वाला एंगल निकालना है, लाइन से लेकर के मैग्नेटिक डायरेक्शन वाला ये एंगल। तो आप यहां से लेकर के ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा आप अगर आप यहां से निकाल लेते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है इसके। तो आपको निकालना है ये वाला एंगल, ये क्या होगा, ये वाला एंगल अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो अल्फा में आप उसको ऐड कर देंगे। अब आपके पास ये था 210 डिग्री 4 मिनट, और यहां तक आपको पता है कि 180 होता है। इसका मतलब ये आप कितना निकाले थे, 30 डिग्री 4 मिनट्स निकाले थे। आप अल्फा में ये वाला वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 4 मिनट प्लस 19 डिग्री 54 मिनट्स। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 210 डिग्री 4 मिनट्स था ना, तो ये हो जाएगा 56 आपको मिनट्स हो जाएगा, 19 डिग्री 56 मिनट्स। अब आपका यहाँ पे आप जोड़ दीजिए 19 डिग्री 56 मिनट्स। अब आप जब इसको टोटल ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। जब ये 50 डिग्री होगा, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब आपको जब बीटा निकालना है, तो आपको ई ए का बियरिंग कितना गिवन था, ये था आपको 150 डिग्री 10 मिनट्स। तो ई ए का जब आपको बीटा निकालना है, तो बीटा क्या हो जाएगा, 150 डिग्री 10 मिनट्स, जो ई ए का बियरिंग है, माइनस 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री 10 मिनट्स हो जाएगा। तो ये आपको बीटा का वैल्यू निकल करके भी आ गया, अल्फा का वैल्यू भी आपको यहाँ निकल करके आ गया था। अब आपको बचा गामा।
अब गामा में देखिए ये आपको मैग्नेटिक नॉर्थ था। अब इस मैग्नेटिक नॉर्थ से आपको ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपको ए बी का जो आपको बियरिंग गिवन है, या फिर आप इस तरह समझ लीजिए, इतना भी क्या करना, ये आपको गामा है, ये आपको ट्राइंगल है, ये 180 डिग्री होता है। तो आपको अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा था, तो गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा का वैल्यू है 19 डिग्री 56 मिनट्स माइनस बीटा का वैल्यू है 100 डिग्री 10 मिनट्स। इस पूरे को सॉल्व कीजिए, आपको निकल के आ जाएगा गामा का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 19 डिग्री 56 मिनट्स माइनस 100 डिग्री 10 मिनट्स, ये आ रहा है 59 डिग्री 54 मिनट्स। ठीक है, 230 डिग्री माइनस 210 डिग्री, ठीक है। तो गामा हो गया आपको 59 डिग्री 54 मिनट्स। अब आपको अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया। अब आप यहां पे लिखेंगे अप्लाइंग साइन रूल। अब साइन रूल आपको पता है कि आपको इसका लेंथ डिवाइडेड बाय इसका साइन का एंगल, फिर इसका लेंथ डिवाइडेड बाय इसका साइन का एंगल, इसका लेंथ डिवाइडेड बाय इसका साइन का एंगल, इसको आप लेंथ दे दीजिए L4, इसको आप लेंथ दे दीजिए L5। ठीक है, तो अब आपके पास DA जो है, इसको अगर आप x कह देते हैं या इसको अगर हम लोग DA लिख देते हैं, ये लेंथ आपका DA है, तो DA डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन बीटा होगा, उसके ऑपोजिट इज इक्वल टू L4 डिवाइडेड बाय साइन गामा होगा, इज इक्वल टू L5 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा होगा। अब आपके पास DA का वैल्यू आपको पता है 791.36 डिवाइडेड बाय बीटा आपको मिल चुका था 100 डिग्री 10 मिनट्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन 100 डिग्री 10 मिनट्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये अननोन है, ये मिल जाएगा, फिर इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा L4 डिवाइडेड बाय साइन गामा। साइन गामा कितना है, साइन ऑफ 59 डिग्री 54 मिनट्स। अब आपको L4 निकालना है, तो L4 निकालने के लिए 791.36 इंटू साइन ऑफ 59 डिग्री 54 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 100 डिग्री 10 मिनट्स, तो इससे आपको L4 आ जाएगा L4 आ रहा है 695.56 मीटर्स, ये आ गया आपको L4। अब L5 के लिए भी आप सेम यही करेंगे, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। L5 के लिए भी यही होगा, DA डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू L5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। अब आपको DA का पता है 791.36 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 100 डिग्री 10 मिनट्स इज इक्वल टू L5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 19 डिग्री 56 मिनट्स। फिर से आप L5 इसी तरह से निकाल लेंगे, 791.36 इंटू साइन 19 डिग्री 56 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 100 डिग्री 10 मिनट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो L5 का वैल्यू आपको आ जाएगा तो L5 आ रहा है 274.09 मीटर्स। तो इस तरह से आपको L4 भी आ गया और आपका L5 भी आ गया। L4 हो गया 695.56, L5 हो गया 274.09। यही दो लेंथ आपको निकालने के लिए बोल रहा था कि ये L4 निकालिए और L5 निकालिए। तो पहले आप ये लेंथ DA निकाल लिए, तो साइन रूल लगाते समय ये लेंथ आपको काम आ गया। इसी के लिए हम लोग ये वाले ट्रेवर्स को पहले सॉल्व करके इसका लेंथ निकाले, और जो इसका बियरिंग निकाले थे हम लोग 210 डिग्री 4 मिनट्स, इसके हेल्प से पहले हम लोग अल्फा निकाले। फिर इसके बाद ये जो आपका लाइन है, ये अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा था तो इस तरह से फिर से समझा देते हैं। ये आपका ट्रेवर्स क्लोज हो रहा था और ये वाला आपका लाइन आ रहा था DA का। अब ये वाला अल्फा हम लोग निकाल चुके थे, लेकिन ये जो आपका लाइन होता है जो नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करता है, इससे आपका यहां तक का एंगल था 210 डिग्री 4 मिनट्स।
तो यहाँ तक का एंगल कितना होता, 180 होता। तो 210 से माइनस 180 डिग्री कर देंगे तो वो 30 डिग्री 10 मिनट जो निकला, 4 मिनट जो निकला वो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री 4 मिनट्स। इसको अल्फा के साथ जोड़ दिए हम लोग तो हम लोगों को ये वाला एंगल मिल गया जो कि आपको सेम ये वाला एंगल होता है। तो ये निकला आपका 50 डिग्री। तो जब आप टोटल इस ए के बेयरिंग में से 50 डिग्री माइनस कर दिए तो आपको ये वाला निकल गया इंक्लूडेड एंगल की तरफ से बीटा। तो जब आपका बीटा निकालना था तो ये अल्फा बीटा और गामा, गामा तो डायरेक्टली 180 से दोनों को माइनस कर दिया तो निकल गया, लेकिन ये अल्फा और बीटा निकालने के लिए आपको ये डायग्राम पहले थोड़ा एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। जो आपको क्वेश्चन में बियरिंग्स गिवन था उसके हेल्प से पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए। फिर आपको जब आप बियरिंग निकाल लेंगे अपना तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ का बियरिंग निकाले हैं। जब भी आप BC की बात करते हैं मतलब आप B पॉइंट पे निकालते हैं C के तरफ का, ये हम लोग कंपास सर्विंग में पढ़े थे कि जब हम लोग फोर बेयरिंग ऑफ BC की बात कर रहे हैं तो मतलब B के मैग्नेटिक नॉर्थ से जो हम लोग C वाला लाइन जा रहा है उसको देख रहे हैं। तो जब हम लोग DA की बात कर रहे थे तो D से जो A की तरफ जा रहा था लाइन उसका बियरिंग निकाले थे तो वो ये वाला लाइन आया था, इसका ही हम लोग ये बियरिंग निकाले थे 210 डिग्री 4 मिनट्स। ये चीज आपको बस यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आ सकता है तो आपको आपके क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन हो सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट का बियरिंग निकाल रहे हैं, किस पॉइंट का आपको लेंथ निकालना है और साइन रूल कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चीज ये हो गया आपका एक और टाइप का न्यूमेरिकल। तो टोटल आपके ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। 2 हम लोग कल वाले क्लास में डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में और 2 हम लोग आज के क्लास में डिस्कस किए हैं। आज के क्लास में हम लोगों का दोनों लेंथ ही आपका मिसिंग था क्वेश्चन में, एक जिसमें आपको लेंथ अलग अलग मिसिंग था और एक जिसमें एडजेसेंट लेंथ आपका मिसिंग था, बगल वाला दोनों लेंथ मिसिंग था। तो हम लोग दोनों तरह का सोल्यूशन यहाँ पे कर लिए हैं। तो मिसिंग डेटा वाले पार्ट में से ट्रेवर्स सर्विंग में से यही एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसके आपको चारों टाइप्स हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। आप इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, उतना आपके अंडरस्टैंडिंग में आएगा। तो एग्जाम में कोई सा भी डेटा आ जाएगा, क्वेश्चन में कोई सा भी लेंथ मिसिंग होगा, आपको कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 2 जो था थियोडोलाइज सर्विंग का वो आज आपका कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 3 और 4 अपलोडेड है चैनल पे, तो हम लोग सीधा नेक्स्ट वाले जो सैटरडे को क्लास आएगा उसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 के जो टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी जो EDM है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, वो आपको पहले से ही अपलोडेड है चैनल पे। यूनिट नंबर 5 का वो आपको एक छोटा सा टॉपिक है EDM, उसका वीडियो अपलोडेड है। उसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम लोग सैटरडे से स्टार्ट करेंगे जब यूनिट 5 का क्लास, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर यूनिट नंबर 6 में जाएंगे, उसमें हम लोग एरियल सर्वे के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही आपका सर्वेइंग का सिलेबस इसी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि आपका एग्जाम अब अगस्त में नहीं होगा, सितंबर में होगा, तो अगस्त के अंदर ही आपके सारे ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह उसके सॉल्यूशन करेंगे। सारे एक एक करके यूनिट्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हम लोग जो आज न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।